इस बहन का नाम शिबो देवी है, साथ में इनका बेटा है जिनका नाम दीपक है। और ये दीना नगर के रहने वाले, गुरदासपुर के पास दीना नगर के रहने वाले। और ये सिस्टर आज अपनी टेस्टमनी बताने के लिए आए हैं। इनका कहना है कि पिछले 35 साल से इनकी लाइफ में दुष्ट आत्माएं काम कर रही थी, जिसके प्रभाव के कारण ये बहन बताते कि ये हर समय बीमारी रहते थे। एक हालात ठीक होता तो दूसरा आ जाता, दूसरा ठीक होता तो तीसरा आ जाता। इसी प्रकार इनकी पूरी उम्र ऐसे जिंदगी खराब हो चुकी थी इन हालातों के कारण। और ये बताते कि इनके 2 बेटे, एक अपनी वाइफ के साथ अलग रहता है और ये बेटा जो इनका अनमैरिड है ये इनके साथ इनके घर में रहता है। और ये बताते कि इस सिस्टर के एकदम से हालात इतने खराब हो जाते थे कि इनको हॉस्पिटल में लेकर जाना पड़ता था। और दुष्ट आत्माएं इनको बहुत ज़्यादा परेशान करती थी सपनों में आकर, और बीमारियों के रूप में भी बेहद तंग कर रही थी। और बताते कि पिछले 7 साल से इन्होंने अपने एरिया में लोकल चर्च जाना शुरू कर दिया। और बताते कि अपने परिवार में से ये बहन अकेले ही चर्च जाते थे और प्रार्थनाएं भी करवाते थे। और बताते कि जब चर्च जाते थे उस समय दुष्ट आत्मा इनके ऊपर प्रकट होता था और निकाल दिया जाता था, लेकिन जब घर पर आते थे फिर से दुष्ट आत्मा इनके अंदर आ जाता था और इन्हें बहुत ज़्यादा सताता था, तंग करता था। हर समय बॉडी में जकड़न बनी रहती थी, मन के ऊपर एक बोझ सा बना रहता था, टांगों से चला नहीं जाता था, घर का कोई काम नहीं कर पाते थे, हर समय दवाइयाँ खाते रहते थे। और इस प्रकार ये अपने जीवन में बेहद दुखी थे, परेशान थे। और कलीसिया इनके ऊपर तीसरी बार तो बताते कि अप्रैल 2024 में तो ऐसा हालात इनके ऊपर आया कि मौत जैसा हालात था, बहुत ही भयानक हालात इनके जीवन में आया। बताते कि सबसे पहले तो इनके फेस के ऊपर एक छोटी सी गिल्टी बनी थी, एक जख्म बना था। और बताते कि रात ही भर में वो जख्म इतना ज्यादा बड़ा हो गया कि पूरा फेस स्वेल हो चुका था। इनके लिप्स पूरा, इनका जो मुंह अंदर से जैसे हम खाते हैं, टीथ, इनकी जुबान पूरी तरह से स्वेल हो चुकी थी और ये कुछ भी खा पी नहीं पाते थे। और अगले दिन वो स्वेलिंग इतनी ज्यादा बढ़ गई कि इनके फेस से इनके राइट साइड गले में पूरी तरह से वो स्वेलिंग बढ़ गई और उस जख्म में पूरी तरह से रेशा भर चुका था कलीसिया। तो आइए हम इनके बेटे से जानते कि वो कैसा हालात था और किस प्रकार वो रात एक दिन में ही रात भर इतना बड़ा हो गया। तो आप ब्रदर जी बताइए। जय हम श्री बाबा जी। और इनके हो गया था अंधे ना। आप हमें ये बताइए कि वो कैसा हालात था जब आपके मदर के फेस के ऊपर जख्म बना था और एक ही रात में इतनी ज्यादा स्वेलिंग होगी, रेशा भर चुका था, तो आपको कुछ समझ नहीं आ रहा था और उस समय क्या लग रहा था, कैसे हालात थे वो बताइए। हालात बहुत बुरे थे और डॉक्टर के पास लेके गए तो डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, सबने बोलते कि मुश्किल है इसका बचना भी। कलीसिया एक ही दिन में वो जख्म इतना ज्यादा बड़ा हो चुका था कि ये बहन कुछ भी खा पी नहीं रही थी और वो जख्म गले के पास इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि उस जख्म में रेशा भर चुका था। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर उस वीडियो को कि वो जख्म बहुत ही बड़ा घाव का रूप ले चुका था और उसके अंदर रेशा इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि डॉक्टर क्या बोल रहे थे ब्रदर जी, जो डॉक्टर ने आपको बोला वो बताइए। डॉक्टर बोल रहे थे कि छाती में बहुत अंदर तक रेशा फैल चुका है और इनका बचना मुश्किल है। तो हमारे मोहल्ले के भैया थे, क्योंकि कलीसिया कुछ ही दिनों के अंदर वो रेशा छाती तक, इनके लंग्स तक पहुंच चुका था, इनको सांस भी अच्छे से नहीं आ रही थी और ये बहन कुछ भी खा पी नहीं पाते थे। पूरी तरह से अंदर से इनके होंठ भी ऊपर से उन जख्मों के साथ, रेशे के साथ पूरी तरह से खराब हो चुके थे और डॉक्टर इन्हें बोल रहे थे कि ऑपरेट होगा, बड़ी सर्जरी होगी और फिर ये जख्म ठीक हो पाएंगे। और ये भाई बताते कि इनके पास उस समय कोई पैसे नहीं थे इलाज करवाने के लिए, ट्रीटमेंट करवाने के लिए, घर में बहुत ज़्यादा गरीबी थी और ये बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। और बताते कि इनके मदर तो 7 साल से प्रभु में चल रहे थे,
प्रभु के ऊपर विश्वास करते थे, लेकिन ये भाई अपने मदर के साथ चर्च नहीं जाते थे। इन्होंने अभी प्रभु को अपनी लाइफ में ग्रहण नहीं किया था और ये संसार की धार्मिकता में व्यस्त थे। लेकिन जब इनके मदर के ऊपर इतना ज़्यादा सीरियस हालात आया तो गुरदासपुर के डॉक्टर भी इनको जवाब दे रहे थे कि हम आपको एडमिट नहीं कर सकते, आप अमृतसर किसी बड़ी हॉस्पिटल में लेकर जाओ। तो बताते कि उस समय केवल इनके पास 60,000 रुपए ही थे। तो फिर ये अमृतसर में गुरु नानक हॉस्पिटल में अपने मदर को लेकर आए। तो उस समय इनका इलाज वहां पर हुआ। तो उस समय ब्रदर जी जब आप अपने मदर को लेकर आए तो डॉक्टर आपको क्या बोल रहे थे? डॉक्टर बोल रहे थे मुश्किल है इसका बचना अभी, और ऑपरेट करना पड़ेगा, अगर बच गए तो ठीक है, नहीं बच रहे तब भी ठीक है। फिर क्योंकि कलीसिया वो जख्म बहुत सीरियस जख्म था, पूरी तरह से इनका गला और इनकी छाती को उस जख्म ने कवर किया हुआ था और दिन प्रतिदिन इनकी कंडीशन खराब ही होती जा रही थी और 20 दिन हो चुके थे, इन्होंने कुछ खाया तक नहीं था, इतना सीरियस हालात था। और उस समय ब्रदर जी आपको क्या लग रहा था? आपकी आंखों को, आपके मन में कैसी बातें आ रही थी, क्या लग रहा था आपको? मेरे मन में आ रहा था कि मम्मी का बचना अभी बहुत मुश्किल है, कि अब मुश्किल हो जाएगा बचने को। फिर हमको बताया गया कि फिर आपको यहाँ के बारे में किसी ने गुड न्यूज दी। तो आप देख सकते उस जगह को जिस पर जख्म था, वो इनके गले का वो हिस्सा जिनमें बड़ा घाव था और जिसका डॉक्टर एक ही ट्रीटमेंट बोल रहे थे कि ऑपरेट अगर कर भी देंगे तो कोई चांसेस नहीं है कि ये बहन बच पाए। और बताते कि किसी ने इनको गुड न्यूज दी और ये यहाँ सुखपारान मिनिस्ट्री में आए। और जब ब्रदर आप पहली बार आए और उस समय आपके मदर के ऊपर हमारे आत्मिक पिता के द्वारा ले हैंड प्रार्थना हुई, तो आइए हम देखते हैं उस समय के ले हैंड सीन को। जब ये पहली बार आए उस समय इस भाई के अंदर तो विश्वास नहीं था, लेकिन इनकी बहन जो इनके साथ आई थी वो प्रभु को जानती थी और ये तो चर्च पहली बार आया था अपने मदर के साथ। लेकिन जो हमारे स्पिरिचुअल फादर उन्नति करते हैं, दिन रात प्रार्थनाओं में रहते हैं और खुदा के दास के ऊपर बड़ी ग्रेस काम करती है, उस ग्रेस ने कैसे काम किया इनके मदर के जीवन में। तो आइए हम देखते हैं ले हैंड सीन को। खुदावन तेरा शोलेना यीशु तेरा शोलेना जिंदगी बदल देता है। यीशु तेरा शोलेना जिंदगी हारों के जड़े आए यीशु को लखा खुशी पा गए। रोंगे जड़े आए यीशु को लखा खुशियां पा गए। और कलीसिया आपने अभी वीडियो में देखा कि वो नॉर्मल घाव नहीं था, नॉर्मल जख्म नहीं था, अंदर से पूरी तरह से इनकी वेन्स नजर आ रही थी। बहुत ही खतरनाक वो कंडीशन थी, हालात था इनके मदर का। और इनके मदर की उम्र 62 ईयर हो चुकी है, 62 साल के ये हो चुके हैं। और इतनी एज में अगर ये इनकी सर्जरी भी हो जाती तो इनके लिए रिकवरी करना बहुत ही बड़ी बात थी। बताते कि डॉक्टर तो इनको एक ही बात बोल रहे थे कि ऑपरेट होगा, लेकिन जब इन्होंने ले हैंड प्रार्थना करवाई तो उस समय इनकी सिस्टर के अंदर भी फेथ नहीं था, क्योंकि हालात को देखकर ये पूरी तरह से अपने विश्वास को इनकी बहन छोड़ चुकी थी। लेकिन जो हमारे स्पिरिचुअल फादर के ऊपर ग्रेस काम करती है, तो बताते कि इस ग्रेस ने काम किया। और उसके बाद ब्रदर जी आप हमें बताइए कि क्या हुआ। जी तो इनके ले हैंड प्रार्थना हुई थी पहली बार, तो मैं नहीं आया था आगे, मेरी सिस्टर इनके साथ में आई थी। और इन्होंने पूछा नहीं पापा को कि दोबारा पट्टी करवाए या क्या करवाए। तो मैं अपनी सिस्टर को बाद में डांटने लगा कि आपने पूछा नहीं पापा को कि आपने पापा को पूछा नहीं कि पट्टी करवानी है कि नहीं करवानी। तो मैं उसको डांट रहा था। तो बाद में सिस्टर ने हमको बोला कि रात आप यहीं रुक जाओ। और रात रुके तो पापा खुद मेरे सपने में आए और मेरे को बोले तू क्यों टेंशन ले रहा है, कि तेरी रिपोर्ट जो है सब बदल चुकी है। हालेलुया।
और जब इनको ये ड्रीम आया, अपोस्टल जी इनके इस भाई के सपने में आए, क्योंकि इसको तो विश्वास की एबीसी भी नहीं पता थी, कुछ भी नॉलेज नहीं थी। ये भाई तो फर्स्ट टाइम प्रभु की हजूरी में आया और यहाँ स्टे किया हुआ था, इन्होंने रात रुके हुए थे। और जब ये चिंता ले रहे थे अपने मन ही मन में, तो अपोस्टल जी इनके सपने में आए। तो जैसे ही उन्होंने इनको बोला कि मत चिंता लो, आपकी मदर की रिपोर्ट नॉर्मल आ चुकी है। तो बताते कि जो पहले ये पट्टियां करवा रहे थे, डॉक्टर का इलाज चल रहा था, बताते कि डॉक्टर 3-3 पट्टियां, जख्म इतना गहरा था कि अंदर भेजते थे, फिर जाकर वो जख्म को रिकवर किया जाता था। जख्म को कवर करने के लिए 3 बड़ी बड़ी पट्टियां अंदर भेजनी पड़ती थी। आप देख सकते हैं उस वीडियो को, जिसमें घाव इतना बड़ा था कि डॉक्टर सीजर के द्वारा उन पट्टियों को अंदर भेजते थे घाव को ठीक करने के लिए, जख्म को ठीक करने के लिए। तो बताते कि जब इस भाई को अपोस्टल जी ने सपने में आकर वचन दिया, तो उसके बाद ब्रदर जी बताइए क्या हुआ। बाद में एतवार के दिन हमने ले हैंड पर प्रार्थना करवाई और बोले कि सोमवार के दिन मीटिंग कर सुन के जाना सुबह। तो सोमवार के दिन गए तो 2 बजे तक वहाँ पे पट्टी होती है, उसके बाद नहीं होती। तो उस दिन लेट हो गए और जब मंगलवार के दिन फिर हम गए वहाँ पट्टी करवाने, तो एकदम से जो पस आती थी इनके, वो पूरी तरह से सूख चुकी थी। तो इससे पहले ब्रदर जी आप हमें बताइए कि कितनी ज्यादा पस आती थी उस जख्म से। पस इतनी ज्यादा आती थी कि पट्टी की होती थी तो पट्टी पूरा गीला हो जाता था, इतना पस आता था। वो पस बहुत ज्यादा आती बहुत थी, ज्यादा आता था, रेशा अंदर से अपने आप बाहर निकलता था। तो कलीसिया जैसे ही अपोस्टल जी ने इनको वर्ड दिया, तो डॉक्टर ने अगले दिन ही बोला कि आपके मदर के अंदर जो रेशा पस आती थी जख्म के द्वारा, वो पूरी तरह से सूख चुकी है। और आज आप वो घाव देख सकते हैं, इनका गला देख सकते हैं, इनके फेस को देख सकते हैं कि जो डॉक्टर बोल रहे थे कि सर्जरी करनी पड़ेगी। तो अब ब्रदर जी आप बताइए कि क्या हुआ आपके मदर के साथ बड़ा चमत्कार। डॉक्टर ने बोला था कि इनके सर्जरी होगी, टोंके नहीं लगेंगे। तो बाद में जब ले हैंड हुई दूसरी बार फिर हुई, तो उसके बाद सर्जरी की जरूरत ही नहीं पड़ी। पूरी तरह से वो जख्म सूख चुका है और आज इनके मदर अच्छे से सब कुछ खा पी रहे और आपकी आंखों के सामने पूरी तरह से फ्री हो चुके हैं। कलीसिया सब जन इस काम के लिए, इस गवाही के लिए जबरदस्त तालियां बजाइए और धन्यवाद कीजिए जीवते परमेश्वर का, जो आपके भी साथ है और आज आपको भी छुएगा, आपके जीवन में अद्भुत कामों को करेगा। तो सब जन हाथों को हिलाइए और तारीफ कीजिए, धन्यवाद कीजिए इस काम के लिए, इस गवाही के लिए। क्योंकि यदि हम दूसरे की गवाही में अपना मन अच्छा रखते हैं, तारीफ करते हैं, अगर आपकी तारीफ बड़ी होगी तो परमेश्वर आपका भला मन देकर आपको भी छुएगा। सब जन जबरदस्त